कल्याण मंदिर मुदारमवद्य वेदी भीताभय प्रदमनिन्दितमग्रिपद्मम् संसार सागर निमज्जद शेष जन्तु पोतायमान मभिनम्य जिनेश्वरस्य चंदातारी करे आरती सूरज अर्घ चढ़ाता है सागर पाद प्रक्षालन करता अंबर शीश झुकाता है प्रवचन सुनकर भव्यों का मन फूलों सा खिल जाता है आशीर्वाद तुम्हारा गुरुवर बिगड़े काज बनाता है चरण धूलि चंदन बनती जल गंधोदक बन जाता है गुरु सुनील चरणों में जो रहता भवसागर तीर जाता है हे तपधारी बाल ब्रह्मचारी अनुपम तव गुण गाथा है श्रद्धा और समर्पण से हम तुम्हें नमाते माथा है श्रद्धा और समर्पण से हम तुम्हें नमाते माथा है। जय बोलो वर्तमान शशनायक महावीर भगवान की। दोनों हाथ ऊंचे करके जिसके हृदय में भक्ति है आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी महाराज की तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की चर्या चक्रवर्ती एवं प्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की 10 लक्षण महापर्व की। बोले पूज्य आर्यका रत्न सुदृढ़मती माता जी की पूर्व आर्यका रत्न श्री सुश्रमती माता जी की जय। एक नगर में मंदिर का निर्माण हो रहा था और वहाँ सब लोगों की भावना थी कि जितने लोग हैं सभी का कुछ न कुछ योगदान हो सके कोई तन से कर ले कोई मन से धन से पर सब लोग उसमें हिस्सा ले सब उसमें अच्छे से आनंद ले उस चीज़ का। कई जगह जगह से लोग आते सब अपने हिसाब से कोई ये उठा कर रखता कोई पैसे बोलता कोई हर समय देता और सबकी भावनाएं बहुत प्रशस्त थी। बाहर से एक व्यक्ति आया और वो सब नज़ारा देख रहा है कि कोई कुछ मदद कर रहा है कोई कुछ काम कर रहा है और वो वहाँ पेड़ के पास खड़े होकर के देख रहा है। दूसरे लोगों ने देखा ये कब से खड़ा है और ये तो आकर के बोला आप भी कुछ सहयोग कर लीजिए आप भी इस आनंद का लाभ लीजिए। तो व्यक्ति कहता हाँ मेरा मन भी है तो ऐसा ही कुछ था तो मैं यहाँ तक आया हूँ पर बात ये है कि भूखे पेट में कैसे कुछ काम करूं। सबको लगा यार बात तो सही है बेचारा बाहर से आया शायद भूखा होगा तो अगर चलिए चलिए आप हमारे घर चलिए घर पे ले जाते हैं अच्छे से उसको भोजन कराते हैं और फिर वापस सभी लोग काम में लग जाते हैं और वो व्यक्ति भी वापस उस निर्माण स्थली के पास आ जाता है और वहाँ पर आकर के फिर वो तो ऐसे ही खड़ा है उधर उदास सा और वैसे सबको लगा अब क्या बात हो गई। अब आकर के वापस कहते चलिए चलिए आप भी हमारा हाथ बटाइए बहुत आनंद आता है क्या बात है अब आप चलिए हमारे साथ। तो वो व्यक्ति कहता है मन तो बहुत है पर क्या करूं भरे पेट थोड़ी ना काम हो कर सकता है। समझ में आ रही है बात।
अब भूखे पेट भी काम नहीं हो सकता और भरे पेट भी काम नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति कब श्रम करेगा, कब काम करेगा? जीवन के मंदिर का निर्माण करना है हमें। जब तक बहाने हैं, जब तक परिस्थितियों के अधीन है, कोई गरीब है इसलिए नहीं काम कर पा रहा, कोई अमीर है इसलिए, कोई बहुत बिजी है इसलिए नहीं कर पा रहा, कोई बिजी नहीं है तो घर में नहीं है कोई इसलिए नहीं कर पा रहे, कई तरह के बहाने। जब तक हम नहीं चाहेंगे दिल से, तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे हम अपने जीवन के लिए। कौन सी ऐसी परिस्थिति है जो हमें शांत रहने से रोकते? दुनिया में कोई है ऐसी परिस्थिति? मैं चाहूँ मुझे प्रेम से रहना है, मैं चाहूँ मुझे आनंद से रहना है, मैं चाहूँ तो कोई नहीं रोक सकता है। पर मैं चाहूँ तो देखो आज कैसा नज़ारा, यहाँ भक्ति का वातावरण नज़र आ रहा है। चाहा तब तो हुआ। अब तक जितने बहाने थे, जितना प्रमाद था कि इस वजह से उस वजह से आ पा रहे थे, नहीं आ पा रहे थे, सब चीज़ को करके कि नहीं अब तो, आज तो, अब तो 10 लक्षण पर्व है तो क्या करना है? जाना ही जाना है। तो वही लाइफस्टाइल है आज, वही कल ऑफिस जाना है, वही बच्चे हैं और सभी चीज़ें हैं, पर हमने ठाना है तो हम इसका भक्ति से आनंद ले पा रहे हैं। हम पर है सब कुछ निर्भर, बहुत हमारे जीवन के लिए। देखो ऐसे तो 10 लक्षण पर्व अनादि निधन है, वर्ष में 3 बार आते हैं और सब लोग मनाते ये वाला ज़्यादा अच्छे से, एक उत्साह से, एक भक्ति से। तो है तो हमेशा का पर्व, पर फिर भी कुछ चीज़ें जोड़ दी जाती है कि जब पूरा प्रलय आया था और पूरा विनाश हुआ था यहाँ पर काल दोष से, तो कई तरह की कुवृष्टियाँ हुई, आग, गोले, पत्थर सब बरसा, सब चीज़ें समाप्त हो गई। कुछ जोड़े थे वही बचे हुए थे गुफाओं में। पर फिर समय पलटा और श्रावण कृष्ण एकम यानी युग का प्रारंभ कहा जाता है, जो हमारे शास्त्रों के अनुसार युग प्रारंभ श्रावण के एकम से माना जाता है। और उसके बाद 7 दिन की लगातार सुवृष्टियाँ हुई, अच्छी वृष्टि, जो पूरी धरती खत्म हो चुकी थी, तो वैसे 7 दिन 7 तरह की वृष्टियाँ फॉर 49 डेज। अब वो पूरा महीना श्रावण का, फिर 15 दिन भादों के, फिर 4 दिन 49 डेज के बाद ये भादो शुक्ल पंचमी को वो सब जोड़े जो बाहर आए थे, जो लोग बचे हुए थे, उन्होंने सोचा कि शुरुआत भक्ति से करेंगे, शुरुआत धर्म से करेंगे। उस उत्साह से, बहुत उत्साह से उन्होंने इस पर्व को मनाया। और हम सब इसीलिए इस रूप से एकत्रित होकर के ये जो एक भावना बनाते हैं और क्रम से एक एक लक्षण मतलब जो मेरी एक क्वालिटी हुआ करती है, मेरा एक वर्च्यू हुआ करता है। लक्षण मतलब खुद की ही वो क्वालिटी है जो मुझे दूसरों से अलग करती है, डिफरेंशिएट करती है। शांति, प्रेम, आनंद, क्षमा, ये सब चीज़ मेरी अपनी संपदा है, पर मैं उसी का अनुभव नहीं कर पाती। कितनी एक विचित्र दशा बना के रखी हुई है। प्रारंभ उत्तम क्षमा से किया जाता है। जीवन का निर्माण करना है, सुख शांति समृद्धि चाहिए, तो नींव पहला कदम भी क्षमा है। तो हर कदम बढ़ाते हुए अंतिम दिन भी क्षमा वाणी मना करके पूरा किया जाता है। वो अंत तक चाहिए जब तक कलश नहीं चढ़ जाए इस जीवन का। बहुत महत्वपूर्ण एक प्रेम, शांति, आनंद कौन नहीं चाहता है बताओ? किस किस को चाहिए? किस किस को चाहिए? यहाँ है ना, ऐसा एकदम वाला म्यूट मोड नहीं पसंद आता। किस किस को चाहिए? सबको चाहिए। चाहिए मतलब अभी नहीं है, तो ये चाहिए वाली लिस्ट में है। चाहिए वाले लिस्ट में क्यों है? मतलब अभी नहीं है, अभी नहीं अनुभव में आ रहा है। मेरी चीज़ मैं अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि उसको किसी ने चुरा लिया है, किसी ने दबा लिया है, किसी ने ढक दिया है। तो मेरे ही अपने उस क्षमा गुण को, प्रेम को, आनंद को समझने के लिए सबसे पहले उसके विपरीत जो विभाव है, उस क्रोध को, उस गुस्से को, उस एंगर को
समझना होगा, जिस वजह से मैं अपने उस शांति का, मैं अपने उस प्रेम और आनंद का अनुभव नहीं कर पाती। क्या चीज़ है गुस्सा? गुस्सा क्या होता है? इट्स दैट मैंने जो चाहा, जो सोचा वैसा नहीं हुआ, नहीं चाहा था, नहीं सोचा था वैसा हो गया। जो एक आवेग, एक डिस्टर्बेंस, एक पागलपन, एक शॉर्ट टेम्पर्डनेस, जो भी कह दो, सीधी सी बात है, इट्स दैट नेगेटिव एनर्जी। मतलब जो वस्तु है, व्यक्ति है, परिस्थिति है, जो हो रहा है, मैं उसे पसंद नहीं कर रहा हूँ। डिसलाइक, एनर्जी ऑफ एक नापसंदगी, एक नॉन एक्सेप्टेंस, में स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा ही होना चाहिए, ये इस रूप से क्यों नहीं है, और फिर मुझ पे मेरा ही कंट्रोल नहीं रहता है। ऐसी एक जो स्थिति, एक कमजोरी से इस आत्मा की अपनी बनी हुई है। किस किस को आता है गुस्सा? किस किस को आता है? इधर बातें नहीं करना है, इधर सुनना है। पीछे किस किस को आता है? बहुत बातें कर ली, थोड़ी सुनने की भी आदत डाल लो जीवन में। किस 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 को आता है? भगवान के दरबार में ये बात, यही आंसर चाहिए था मेरे को। क्या कह रहे हैं? सबको आता है। दैट्स एक्सीलेंट आंसर, क्योंकि सबको आता है, मैं भी कर सकता हूँ, मुझे लिबर्टी मिल चुकी है कि सबको आता है। सच में सबको आता है। यहाँ हम जितने बैठे हुए हैं, सबको आता है। कोई है कि दुनिया में कुछ भी होता रहे, उनको फर्क नहीं पड़ता है, अशांत नहीं होते हैं, गुस्सा नहीं आता है? कोई है? इतने हॉल की बात कर लो, कोई है? वो सब है ना, एक दूसरे को देख रही है किसका नाम लेने वाले हैं। सबको आता है, सबको आता है। फिर से सबको आता है। कम आता है, ज्यादा आता है, मतलब कम और ज्यादा हो सकता है, तो नहीं भी हो सकता है, गुंजाइश है ना। कोई चीज़ जब कम ज़्यादा हो सकती है, तो ऐसी भी गुंजाइश हो सकती है कि बिल्कुल भी ना हो। अब सबको आता है। किसके दर्शन किए हमने? किसकी आराधना की? यहाँ पार्श्वनाथ भगवान किया, चंदा प्रभु भगवान किया, महावीर भगवान की। सुबह से किसके दर्शन, आराधना, पूजन कर रहे हैं? बताओ, सबको आता है। अब बताओ, कोई तो है जिसको नहीं आता है। बात सबकी चल रही है। कोई तो है जिसको नहीं आता है। कोई है तो पॉसिबिलिटी जगती है कि हाँ, ये चीज़ संभव है। हर परिस्थिति में कोई परम शांत रहा हो, क्षमावान रहा हो, आनंद में रहा हो, गुस्सा नहीं किया हो। कोई है, कोई है। अब ये बताओ कि वो भगवान है इसलिए शांत है, गुस्सा नहीं करते, कि सबके बीच रह के गुस्सा नहीं किया, आनंद में रहे, इसलिए भगवान बने? इट्स अ वेरी, बहुत महत्वपूर्ण चिंतन है ये। हम रात दिन, यहाँ किसी ने 200 दिन का, किसी ने 160 दिन का, किसी ने 365 दिन का संकल्प किया, हम आएंगे। हम क्यों आ रहे हैं यहाँ? उसके दर्शन करने जो हमारे ही जैसे थे, पर सबके बीच रह के भी उन्होंने क्षमा रखी, प्रेम रखा, शांति रखी, तब जाकर के इस अवस्था तक पहुँचे हैं, पहुंच चुके हैं, इसलिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। मेरा भी अगर लक्ष्य ये है, मेरा भी स्वरूप ये है, इस बात को रिमाइंड कराने, उस बात को याद दिलाने, उस बात को अपने आप को कहने के लिए हम इस पवित्र स्थान पर आते हैं। सबको आता हो या ना आता हो, मुझको आता है। पहले हम सबसे छूट करके खुद पर आएंगे। किसको आता है? क्या बोलेंगे? और जोर से। वेरी गुड। और आता कहाँ से? थोड़े उधर का दरवाज़ा तो बंद है, उधर से तो नहीं आता होगा, इधर से ही आता होगा। ये दरवाज़ा खुला है। कहाँ से आता है? तो आता है कैसे कहेंगे फिर? आता है मतलब हेल्पलेस, आ ही जाता है। अब क्या करें? एक एक शब्द, एक एक मान्यताएं बहुत इम्पॉर्टेंट है। आता नहीं है, मैं करता हूँ, इट्स माई चॉइस। बिकॉज आप हर जगह नहीं करते हो। अभी हम कहते स्टार्ट, अब भी स्टार्ट करो और 1 घंटा गुस्सा करना है।
करोगे? हो गया उत्तम क्षमा फॉर एंड ऑफ द प्रवचन। हो ही गया ना उत्तम क्षमा। दुकान में कोई आएगा, वो कितना ही बहस कर रहा है, कुछ कर रहा, वहाँ नहीं करेंगे। भले अंदर होगा थोड़ा कुड़ कुड़ कुड़, चिड़ चिड़ चिड़, और सब मन खराब होगा सब, पर करेंगे रिएक्ट। कहाँ करना, क्या नहीं करना, कितना करना, कैसे करना, मतलब आई हैव चॉइस, मतलब मैं करता हूँ। और कब, कहाँ, कितना करना, इसका बहुत गजब का स्वभाव होता है कि वो नीचे की ओर बहता है। अब वो भर भर के रखा हुआ है, तो अब वहाँ तो नहीं बोल पाए, अब रास्ते में कोई मिल गया और उसने थोड़ा सा इधर उधर किया, आज तो बेचारे की बैंड बज जाएगी। अब थोड़ा बहुत बचा होगा घर आते आते, तो वहाँ निकलेगा, यहाँ का वहाँ निकलेगा, वहाँ का कहाँ निकलता है, कहाँ निकलता है? फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए तो पैदा किए, कहाँ निकलता है? और उनका कहाँ निकलता है? नहीं, वो और अपने खिलौनों पे, बस्तों पे, फ्रेंड्स पे, अपने से कमज़ोर पे, और अपने से जहाँ हमारी चल सकती है, या जो ये नीचे की ओर बहता है। मैं करता हूँ, कब कब करता हूँ, किन पर करता हूँ? जिनसे मैंने अपनी अपेक्षाएं बांध के रखी हुई है, जहाँ मैंने सब कुछ सोच के रखा हुआ है कि इसको यहाँ ऐसे करना चाहिए, इनको यहाँ ऐसे करना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ये करना चाहिए। पूरा सोचा किसने है? मैंने सोचा है। मान्यता, अपेक्षा किसकी है? सोच किसकी है? मेरी। पूरा किससे करवाना चाह रहा हूँ? मेरी अपनी अपेक्षाएं, मेरी प्रोग्रामिंग, मेरी सोच, और मैं दूसरों से कराना चाहता हूँ। वो चीज़ें मेरे हिसाब से चलेगी। अपेक्षाएं खुद से भी हैं, अपेक्षाएं परिवार से भी हैं, अपेक्षाएं दुनिया से भी है, गवर्नमेंट और सब चीज़। इस समय इसको ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा करना चाहिए। कितनी लाचार, कितनी मजबूर, और ऐसा नहीं लगता यार प्लीज़ ऐसा कर दे यार, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी। ऐसा भिखारीपना, ये विकारीपना। मेरी चीज़ मैं दूसरों से पूरी करवाना चाहता हूँ। इज इट इन माई कंट्रोल? उसने ऐसा कहा तो कहा क्यों, ऐसा किया तो किया क्यों? अरे उसने जो करना था वो किया, मैंने ऐसा सोचा क्यों, मैंने ऐसा किया क्यों? हम कभी भी खुद पर नहीं आते हैं। खुद को देखने की आदत नहीं है, खुद को समझने की आदत नहीं है। हमेशा दूसरों को देखा, दूसरों को टटोला, दूसरों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की, अपनी मर्जी चलाते 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 चली कितनी ये तो नहीं पता, पर खुद मरीज बने बैठे हैं। क्योंकि इट्स फाइटिंग विथ योरसेल्फ। आप अंदर कितना संघर्ष कर रहे हैं। और तरीके फिर नहीं, ये तो ज़रूरी है, ऐसे थोड़ी होता है आप यहाँ बैठ गए, आपको पता है वहाँ हमको सबको कैसे हैंडल करना पड़ता है, कैसे काम करना पड़ता है। ज़रूरी है करना, उसके बिना नहीं चलता है। बात मानेंगे कैसे सब? नौकर बात नहीं मानेंगे ना, बच्चे बात मानेंगे? नहीं मानेंगे। हम ऐसे ही थोड़ी करते हो, उनको सुधारने के लिए करना पड़ता है। फिर वो सिर चढ़ जाएंगे, फिर वो ऐसे नहीं काम चलता है ना? करना ज़रूरी है ना? ज्ञानी मेरी क्यों नहीं मानी, ये अहम काम करता है। लक्ष्य बनाए, मैं सुधारना चाहता हूँ, मैं ठीक करना चाहता हूँ। यही चीज़ें काम करती होती तो सबसे पहले गुरु और भगवान ये तरीका अपना लेते। करना ज़रूरी है, मेरी कमज़ोरी है, मेरी दृढ़ता, मेरे प्रेम, मेरे सामर्थ्य, मेरे सहनशीलता की कमी है, मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर कि उसके बिना काम नहीं चलता। एक बार बोला बात नहीं मानी, दो बार बोला नहीं मानी, तीसरी बार थोड़ा जोर से बोला, बात मान गया। देखो ये टेक्निक काम करती है ना, बात काम कर लेते हैं, वो बात मान जाते हैं। बात मान जाते होंगे, कितने समय तक मानते हैं बताओ? आपका तो अपना अनुभव है। इत्तू सा होगा ना तब तक मानेगा, इत्तू सा हो जाएगा तब तक मानेगा, फिर कब तक मानता है? वो और रिजिड होता जाता है, वो और एग्रेसिव होता जाता है, वो और इनको तो आदत पड़ी है, फिर प्रभाव नहीं पड़ता है, टेम्पररी है ये। और आपने पढ़ाई के लिए डांटा, आपने कुछ काम के लिए डांटा, तो वो उसको उसके लिए पॉजिटिविटी चाहिए, शक्ति चाहिए कोई काम करने के लिए। हम क्या दे रहे हैं? डांट के, फटकार के, गुस्सा करके हम क्या एनर्जी दे रहे हैं?
क्या दे रहे हो बताओ, आप लोग करते हो? सुबह सुबह का सीन कैसा होता है, इधर चिल्लाए जा रहे हैं, वो उठ नहीं रहा है, स्कूल जाना है, समझ में रात को लेट कर दिया, ये कर दिया, अब वो उसको उठ करके स्कूल जाना है, पढ़ना है, किसी को काम पे जाना है। सुबह सुबह का वातावरण कैसा होता है रोज, कितनी नेगेटिव एनर्जी से और कितना एक कोलाहल से शुरुआत होती है। पर वो उठेंगे ही नहीं, वो आपसे ही सीखे हैं। आपने ही एक बार बोलोगे नहीं उठेगा, 2 बार बोलोगे नहीं उठेगा, तीसरी बार आवाज़ जब तेज़ होती है तब वो समझ जाते हैं कि मतलब अब सही टाइम हुआ है, अब मुझे उठना है। वो भी समझते हैं कि जब आवाज़ इतनी वाली होने वाली है ना, तब टाइम हुआ है। आप खुद ही क्लियर कर लो चीज़ों को, बहुत सिंपल है। आप कोई आपसे कैसे बात करे, कैसे बात मनवाए, कैसे काम कराए तो अच्छा लगता है बताओ? कोई हमसे कैसे कराए तो अच्छा लगता है? प्रेम से कि डांट के? कैसे कराए तो अच्छा लगता है? पक्का? और हम कैसे करवाए फिर? जैसा हमको अच्छा लगता है ऐसे ही सबको तो वही अच्छा लगता है। जो चीज़ प्रेम से हो सकती है वो गुस्से से और वैसे नहीं हो सकती है। हमने वैसी आदत बनाई है, तुम क्लियर कर लो, मैं कुछ भी हो जाएंगे, क्योंकि इस चक्कर में अपना कितना नुकसान करते रहेंगे। हर बार मैं अपना नुकसान करके दूसरों को, और हम ही करते हैं ऐसा थोड़ी। मैं तो शांति से बैठा था, उसने आके बात ऐसी कर दी, पूरा मूड खराब कर दिया, उसने गुस्सा दिलाया। उसने दिलाया ना, मैंने थोड़ी किया, उसने दिलाया। जब तक मैं नहीं चाहूँ, बटन हो, मशीन हो, उसने दबाया और तुम बड़ चालू हो गए। जब तक हम नहीं चाहे तब तक हमारे साथ कोई कुछ नहीं कर सकता है। खुद पर जिम्मेदारी लेना सीखो। बहुत नुकसान कर दिया हमने अपना, बहुत। अभी कितना प्यार से गा रहे थे आप लोग, गाली सुन मन खेद ना आवे। क्या गाया था? क्या बोला था? गाली सुन। कितना आनंद से गा रहे थे। गाने में इतना आनंद है, कर लें जीवन में। हो सकता है कोई 2 गाली दे और मैं कुछ रिएक्ट नहीं करूं, इज इट पॉसिबल? मैं कम थोड़ी हूं। वो एक सुनाए और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, वाह, ऐसे मैं कमजोर थोड़ी ना हूं। गुस्से को, रिएक्शन को पावर मान के रखा हुआ है, उसको मैंने अपनी शक्ति मान के रखा हुआ है। थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देना आसान है कि वही हाथ जेब में रखना आसान है? आसान काम करते नहीं। किसी की गलती सुधारने के लिए खुद गलती नहीं की जाती है। आप अगर गाली का जवाब दे रहे, मतलब आपने स्वीकार किया कि आप ऐसे हैं और फिर आप इसलिए सामने जवाब दे रहे। आचार्यों ने बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताया है। अगर वो जो कुछ कह रहे हैं, अगर आप वैसे नहीं हैं रियल में, तो क्या फ़र्क पड़ता है, कहते रहने दो उसको। और अगर सच में थोड़ा बहुत आप वैसे हैं तो थैंक यू कि आपने मेरे लिए ये बात बताई। उसमें कहीं पर भी गुस्से वाली तो बात ऑप्शन आता ही नहीं है। दूसरा कोई ऑप्शन भी लाइफ में है। अब नहीं ज़्यादा नुकसान करना है मुझे अपना। आप गाड़ी से जा रहे हो और सामने से आई गाड़ी, ठोक दी किसी ने, किसकी गलती? गलती किसकी? उसने, मैं तो अच्छे से जा रहा था, उसने गाड़ी ठोक दी, उसकी गलती है ना। अब उसकी गलती सुधारने के लिए तुम और एक बार ठोको सामने से और बोलो समझ नहीं आता, दिखता नहीं है, अक्ल नहीं है, ऐसा किया। ऐसा करोगे ना? ऐसा करोगे? हाँ बोल रहे, ना बोल रहे? नहीं, सुनाई नहीं दिया ना? हैं? ऐसा करोगे नहीं करोगे? अच्छा, करते भी ऐसे वाले भी हैं कि सामने से ठोक के बताएंगे मेरे पास बहुत पैसा है, दूसरी गाड़ी आ जाएगी, पर उसको अक्ल आनी चाहिए। ऐसे वाली बात है। यानी वो गाड़ी तो आ जाएगी, ये वाली गाड़ी नहीं आ पाएगी दोबारा। उसकी गलती हो सकती है, पर उसको ठीक करने में अपना नुकसान थोड़ी करूँगी। गाड़ी इतनी प्यारी है, वहाँ तो सिर्फ गाड़ी का नुकसान हो रहा है, यहाँ पहले इस ड्राइवर का नुकसान हो रहा है।
उसके परिणामों का घात हो रहा है, उसकी शांति भंग हो रही है, और फिर धीरे धीरे बार 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 ये परिणाम करते करते कितनी बीमारियों का घर बना लिया है ये शरीर, ये मन, ये जीवन। कोई सुधरे ना सुधरे, कोई बात माने ना माने, मैं अपना नुकसान नहीं कर सकती हूँ। गुस्से से दूसरे का नहीं, मेरा अपना हर बार शरीर में भी आपके हर जो WBC काउंट्स चेंज हो जाते हैं, एक आकुलता, एक अशांति मन में, आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, कितना ऊर्जा का व्यय होता है, क्रिएटिविटी नहीं रहती है, एक निर्णय शक्ति नहीं रहती है। सोशली भी देख लो, परिवार में भी देख लो, समाज में भी देख लो, गुस्से करने वाले लोग किसको पसंद आते हैं? किसको पसंद आते हैं? आपकी तरफ से एनर्जी ऑफ डिसलाइक है, ऐसा व्यक्ति किसी को पसंद आता है? मतलब सोशली भी, फैमिली में भी आपको कोई लाइक नहीं करता है, ठीक है, आपका एक वो रख लेगा, पर दिल से जो एक रिस्पेक्ट आना चाहिए, एक लाइकिंग्स आनी चाहिए, एक अपनत्व प्रेम उमड़ना चाहिए, नहीं हो पाता है। और आत्मा का, चेतना का तो नुकसान है ही है। नारकी के भाव मन में इस तरह का उस बहुत पतन होता है। ये भव पर भव सुखदाई, अभी तो बोला क्षमा, क्षमा, प्रेम, यहाँ अभी वर्तमान में भी सुख देता है, आगे भी सुख देता है। तो क्रोध अभी भी नुकसान करता है, आगे भी दुख का कारण बनता है। इतना निर्णय कर सकते हैं। आज चर्चा नहीं करनी है, बस 2 मिनट में एक डिसीजन के साथ ही एंड करना है अपन, बिकॉज दैट इज इम्पॉर्टेंट। सुबह उठ के कई लोगों ने सोचा ध्यान में जाएंगे, कई लोगों ने सोचा नहीं 6 बजे अभिषेक में जाएंगे, कई लोगों ने सोचा अभी आके दर्शन करेंगे। एक भावना थी, लक्ष्य था, सबने, कितनों ने सुबह उठ करके, इट वॉज द फर्स्ट थॉट कि आज मैं कुछ भी हो जाए शांत रहूँगा, आज मैं क्षमा करूँगा, आज मैं क्रोध नहीं करूँगा। कितनों ने सोचा था? आज सुबह उठ करके सबसे पहले कितनों ने सोचा था? बताओ। कोई नहीं ना? फिर हो पाएगा? धर्म का दिन तो पूरा हो जाएगा, पर मेरे जीवन में वो धर्म कब आ पाएगा? 10 लक्षण पूजो सदा, हमेशा पूजने की है। अभी तो याद दिलाने आए हैं हम अपने आप को। जब तक सोचेंगे नहीं, ठानेंगे नहीं, अपने आप को कहेंगे नहीं, तब तक नोटिफिकेशन कैसे आएगा? फिर कहते हो ही गया मुझसे। अब वो हो ही जाता है, वो तो करना ही पड़ता है। अब वो अपने बस की नहीं है। अपने बस की है कि नहीं? थोड़ा कम हो सकता है। उत्तम क्षमा मुनिराज रखते हैं। उत्तम क्षमा भगवान के गुण है, अपना धर्म है, पर मैं थोड़ी क्षमा तो रख सकता हूँ। थोड़ा थोड़ा तो इसको जीत सकता हूँ, नहीं जीत सकता? करना चाहता हूँ कि नहीं, पहले ये बताओ। एवरीवन जल्दी जल्दी बताओ, आपका ही टाइम जा रहा है। गुस्से को कम करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? नहीं, करना ज़रूरी है। जब तक एक कोने में कोई भी कारण या बहाना पकड़ के रखा होगा, तब तक कहते रहोगे, होगा नहीं। जितने जितने कारण, मान्यताएं, बहाने पकड़ के रखें, पहले उसको एक तरफ करना होगा। करना चाहते हैं कि नहीं? पक्का? कर सकते हैं कि नहीं? ये भी पक्का? तो फिर दुनिया की कौन सी ताकत रोक सकती है? अब हम कर पाएंगे। बस वो संस्कार जो पड़े हुए हैं वो हो ही जाता है। तो क्या करेंगे? अब गाड़ी चलाना सीखनी है। इतना हम गारंटी देते हैं, 10वें दिन तक आपको अपने जीवन की गाड़ी चलाना सिखा देंगे। और गाड़ी चलाना सीखना है तो फिर उसमें सबसे पहले वो चलाना जो सीखना है, हमें नॉर्मल रोड्स में सीखना है। कम ट्रैफिक है तब सीखना है। मैं कहूँ वो आके चांटा मार देगा और तब मैं एकदम वैसा हो जाऊँगा, मे बी दैट इज़ नॉट एकदम पॉसिबल, नहीं हो पाएगा। पर जब मैं नॉर्मल हूँ, जब मैं व्यवस्थित हूँ, सुबह उठ करके, रात को सोने से पहले, हर आधे 1 घंटे में, क्योंकि इसको जीतने का उपाय जो एक्सपेक्टेशंस कारण थी क्रोध का, इसको कम करने का उपाय है स्वीकार भाव, एक्सेप्टेंस, प्रेम, गुण दृष्टि। यही एकमात्र उपाय है। और ये मेरी अपनी स्ट्रेंथ है, मेरी अपनी संपदा है। मैं जितना चाहूँ उतना लुटा सकती हूँ, किसी से ज़रूरत नहीं है उसकी। जो जैसा है लेट बी, स्वीकार भाव। गुस्सा कब आता है? जब उसको मैं स्वीकार नहीं करती हूँ। नहीं, ऐसा हो क्यों गया? अब हो ही गया है जी, क्या कर लोगे?
अब कुड़कुड़ करके क्या फ़ायदा, हो चुका जो होना था। बच्चे, एक प्रशांत विहार की बातें याद आ गई तो बता दे रहे, वो यही 10 लक्षण के लिए लास्ट ईयर लोग वहाँ गए थे और वही एग्ज़ाम्स का टाइम होता है, वो ये टाइम होता है। अब बच्ची एग्ज़ाम दे के आई और शाम को सब इकट्ठा हुआ तो मम्मी एक एक क्वेश्चन टैली कर रही है, बेटा इसका आंसर क्या लिखा, बेटा इसका आंसर क्या लिखा। वो एक एक थोड़े टाइम तक तो बताती रही, फिर वो कुछ गलत बताए, उस मम्मी का मुंह ऐसा बन जाता वैसा बन जाता। फिर वो धीरे से बोलती है, मम्मा जो होना था वो हो चुका है, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है। एकदम सच, उसने, है ना, जो घटना घटनी थी वो घट चुकी है, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, इसलिए तुम ज़्यादा अकुलता मत करो, मेरी एग्ज़ाम हो चुकी है, मुझे वो एंजॉय करने दो। हो चुका है, अब कब तक इसको लेके बैठे रहोगे? चीज़ों कब तक अपने हिसाब से चलाना के एक उस कंट्रोल करते में, खुद पे कंट्रोल कर लो। खुद की गाड़ी चलाना है, खुद पर ध्यान देना होगा तो एक्सीडेंट से बच पाएंगे। ड्राइव सेफली, कोई कैसे भी आएगा, कैसे भी आएगा, कैसे भी आएगा, वो मेरे हाथ में नहीं है, पर मैं अपने आप को बचाते 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 आगे बढ़ता जाऊं तो उसके लिए खुद पर ध्यान देना होगा, खुद को देखना होगा। और जो जैसे चला रहा है वैसे रुक रुक के बताते नहीं जाना है, ए ऐसे जा, ए ऐसे जा, जान दो उसको, जो करना है करने दो। मुझे सबको पहले स्वीकार करना है, जो जैसा है लेट बी, प्रेम, फिर भी अनकंडीशनल लव ट्राई करो। और उसके लिए बहुत सीधा सा एक उपाय बता दे रहे हैं। सुबह उठ करके, जब सुबह उठेंगे डीप ब्रेथ करेंगे, स्माइल करेंगे, स्वयं से खुद से प्यार करना सीखो। खुद से खूब प्यार करो तो इतनी दूसरों से भीख नहीं मांगती पड़ेगी कि प्लीज़ अच्छा बिहेव कर, मुझसे प्यार कर, ये कर। खुद को प्यार करो बहुत, और स्माइल दे करके बहुत शांति से, सब स्ट्रेट बैठ जाओ एकदम शांति से, और खुद से क्या कहना है हम बता रहे हैं। मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम का सागर हूँ। कमज़ोरी है क्रोध। जब मैं अपने आप को बार बार कहती हूँ मुझ में बहुत शक्ति है कुछ भी झेलने की, कुछ भी स्वीकारने की, कोई कुछ भी कर ले, मैं कमज़ोर पड़ जाता हूँ। क्रोध कमज़ोरी है और मैं अनंत शक्ति वाला हूँ। खुद से कहिए, कुछ भी हो जाए, आई चूज स्टेबिलिटी, मैं शांत स्वरूप हूँ। यहाँ गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, ये नहीं कहते रहना है अपने आप को। गुस्सा शब्द तो चित्त पे लाना ही नहीं है। मैं जो हूँ उसको मुझे रिमाइंड करते आना है अपने आप को बार बार। हर आधे घंटे में अपने आप से ये बात कहिए, मुझे सब स्वीकार है, मुझे सब स्वीकार है। आपने सेव किया होगा वो, और हर थोड़ी देर में सुबह अपने आप से कह दिया होगा कि जब परिस्थिति आए मुझे ये याद दिला देना। नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा? आपने कुछ सेव करके टाइम सेट किया होगा, नोटिफिकेशन आता है कि नहीं आता है? आप इग्नोर कर दो कुछ भी, वो तो आता है। अगर वो जड़ वस्तु काम करता है, मैं तो ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, आत्मा जानती है सब चीज़ें। आप उसको कहते नहीं हो, आप उसको इंस्ट्रक्ट नहीं करते हो, आप कहो उसको, वो उस परिस्थिति में याद दिलाएगा आपको एक बार तो। और फिर भी अगर हो जाए, रिएक्ट हो ही गया, अब क्या, अब तो हो गया ना। तो जब रियलाइज़ हो जाता है, जिस मोमेंट आधा शब्द भी मुंह से निकला है और पता चल रहा है नहीं, अब गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, ब्रेक, स्टॉप, अब कितना नुकसान करना है अपना, कितना करना है, और आगे अपने आप से कहो, अपने आप से पूछो, अब ज़्यादा मेरा नुकसान नहीं करना है। ऐसे करते करते इतना से 10 बार होता था, 8 बार हो जाएगा। पहले बोल देता था, मन में रख लूँगा, फिर ऐसे करते करते थोड़ा थोड़ा करके कम होता है। अपने आप को बार बार याद दिलाते रहे, मैं अनंत प्रेम का सागर हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं अपने आप को भी प्रेम करता हूँ, और सबके लिए मेरे पास देने के लिए सिर्फ प्रेम और शांति है। फिर क्षमा, आनंद, प्रेम, ये अपने आप अपने जीवन में होता है। थोड़ा सा चिंतन करना इस पर, इस कमज़ोरी को दूर करना है अपने जीवन में। मेरी अपनी संपदा को, लक्षणों को जीवन में जीना है।
संकल्प शक्ति बहाने नहीं, जीवन का मंदिर बनाना है। संकल्प शक्ति जगाएंगे, अपने सामर्थ्य को, अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे और जीवन में प्रेम और क्षमा को अपनाएंगे। तो मेरे लिए भी वो दिन दूर नहीं है कि मैं भी उस उत्तम क्षमा, उस प्रेम, उस आनंद का अनुभव कर सकूंगी। हम सब मिलके करेंगे, सब अपने अपनी जगह यथा योग्य पुरुषार्थ करेंगे और आगे इन धर्मों को और आगे समझेंगे। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।